नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 26 फरवरी 2022 प्रातःकाल 4:45 पर भूमिपुत्र मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए मंगल अगले 45 दिनों तक 7 अप्रैल 2022 तक अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। मंगल का ये गोचर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि शनिदेव भी मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं और मंगल शनि की युति बनेगी। और इसके अगले ही दिन 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर करेंगे और 31 मार्च तक मकर राशि में ही रहेंगे। तो इस तरह 26 फरवरी से 31 मार्च तक 26 फरवरी से 31 मार्च तक मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बनेगा। अब इसमें एक और ख़ास बात जुड़ रही है और वो ये है कि इस युति पर राहु की नवम दृष्टि भी पड़ेगी। बलवान स्थिति में है मंगल, तो आपको अत्यंत साहसी और निडर बना देंगे। आप ना तो किसी से डरेंगे और ना ही किसी से दबेंगे। बली मंगल आपके भीतर कार्य के प्रति जुनून और समर्पण पैदा करते हैं और इस समय तो मंगल के साथ शुक्र और शनि भी रहेंगे, तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाला है मंगल के इस राशि परिवर्तन का। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मंगल, शनि और शुक्र की ये युति बहुत ही दुर्लभ महायोग है और पूरे 2 साल 1 माह यानी 25 माह के बाद ये युति बन रही है। तो पहले ये समझते हैं कि मंगल, शुक्र और शनि युति का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, और फिर बात करेंगे मेष राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं मंगल, शुक्र और शनि युति के प्रभाव को। ज्योतिष शास्त्र में इसे धन शक्ति योग कहा गया है। इस योग के प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मंगल क्या है, शुक्र क्या है और शनि क्या है। मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। मंगल को हारना पसंद नहीं है। मंगल से प्रभावित जातक अत्यधिक निडर और साहसी होते हैं, कार्य के प्रति समर्पित होते हैं और हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करता है। ऐसे जातक जीवन में अनुशासन प्रिय होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण होता है इनका। जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, पूरे जुनून के साथ, पूरे पंक्चुअलिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, डिफेंस पर्सनल्स, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जातक, ये सभी मंगल के प्रभाव से जीवन में सफलता और धन अर्जित करते हैं। मंगल लग्न भाव के स्वामी होते हैं और मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न भाव से हमारे व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, तो हमारे पर्सनालिटी का विचार किया जाता है। मंगल से प्रभावित जातक जो होते हैं वो वेल बिल्ट बॉडी होती है उनकी, सुगठित आकर्षक व्यक्तित्व होता है उनका, और ऐसे जातक बॉडी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मेडिकल फील्ड में भी बहुत अधिक नाम कमाते हैं, खास करके सर्जरी के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध होते हैं। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट और म्यूज़िक, इन सब के कारक होते हैं। वो सभी वस्तुएं जिनमें आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, चमक दमक होती है, जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, इन सब में शुक्र होता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं।
शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक हैं, लव रिलेशंस के कारक हैं, पति पत्नी के कारक हैं। और मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो आकर्षण पैदा होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा होता है। ऐसे जातक बहुत अधिक पैशनेट लवर होते हैं, अर्थात अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मियों या कॉलेज लाइफ में लव रिलेशंस बनते हैं। शनि की बात करें तो शनि को न्याय का देवता माना गया है और शनि कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम और जुझारूपन को शो करते हैं। शनि के प्रभाव से कठोर परिश्रम के बाद धन प्राप्त होता है। शनि द्वितीय और नवम भाव के कारक भी हैं, तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होती है और धन का संचय भी होता है। और धन का ये संचय प्रॉपर्टी, भूमि और भवन के रूप में होता है। और ऐसे जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। अब आइए इस युति के बनने का प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले धन की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इस युति को धन शक्ति योग कहते हैं। शुक्र और शनि के युति बनने पर व्यक्ति धनवान होता है। जिस जातक की कुंडली में ये योग नहीं बनता है वो धनवान तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता। शनि शुक्र का संबंध किसी तरह का बने, चाहे युति संबंध बने या दृष्टि संबंध बने, हमेशा धन देने वाला होता है। और मंगल हैं शक्ति के कारक, इसलिए इसे धन शक्ति योग कहा जाता है। और मंगल चूंकि लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आपके सेल्फ एफर्ट, उद्यम और परिश्रम को शो करते हैं। तो धन कमाने के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थाली में परोसा हुआ धन आपको मिल जाए। मंगल चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल जीवन में संघर्ष भी पैदा करते हैं और ऐसे जातकों को जन्म स्थान पर सफलता कम प्राप्त होती है, विदेश में बहुत अच्छी सफलता इन्हें प्राप्त होती है। शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म भाव और धन भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ 2 और 9 भाव के कारक भी हैं। तो भाग्य और कर्म के सहयोग से धन प्राप्त होगा और फिर धन का संचय होगा। शनि आपके सहकर्मियों, आपके कुलीग्स के रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल है आपकी डोमिनेटिंग पावर। तो आप कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों पर डोमिनेट करेंगे, उन पर हावी रहेंगे। आइए शिक्षा की बात करते हैं। शनि और मंगल का प्रभाव छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये युति बहुत ही बेहतर लाभ देने वाली होती है। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति, कार्य के प्रति जुनून पैदा करते हैं। शनि परिश्रम कराते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। शनि परिश्रम का फल निश्चय ही प्रदान करते हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं। शुक्र आपकी इच्छा और ललक को बढ़ा देंगे। तो इन तीनों की युति लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन प्रदान करेगा और लक्ष्य को पाने की इच्छा, ललक आपके भीतर बलवान होगी और शनि के परिश्रम की क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर कर लेंगे और गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छी पोस्ट पर सुशोभित होंगे। शनि, शुक्र और मंगल की युति आपके फैमिली लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित करती है, दाम्पत्य जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, अक्सर ये देखा गया है कि उनकी पत्नी भी जॉब में होती हैं या फिर विवाह के बाद उन्हें जॉब मिल जाता है।
पत्नी से और ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है। इस योग के बनने पर यह भी देखा गया है कि कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी से लव रिलेशंस बन जाते हैं और बाद में वो शादी विवाह हो जाता है। और इस योग का ये एक प्रभाव यह भी है कि विवाह से पूर्व आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो अक्सर शादी के बाद ऐसे जातक प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं या फिर फ्लैट खरीदते हैं, बना बनाया मकान खरीदते हैं। शनि वाहन के कारक हैं, तो विवाह के बाद 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो विवाह शीघ्र करें। और एक खास बात और भी है कि अगर ऐसे जातक शादी के बाद पत्नी के नाम से कोई कारोबार शुरू करें तो उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। हालांकि ये युति विवाह को डिले भी करती है, क्योंकि ऐसे जातक, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, वो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। पहले अपने कैरियर पर फोकस करते हैं और उसके बाद तब विवाह करते हैं, और इस वजह से विवाह में देरी होती है। जहाँ तक जॉब और प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे जातक टेक्निकल माइंड के होते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। शनि आपके प्रोफेशन के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो लग्जरियस आइटम्स के व्यापार व्यवसाय में भी इन्हें बहुत अधिक सफलता मिलती है। शुक्र बने हुए भवन के कारक हैं, तो ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। हालांकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते संघर्ष कराते हैं, लेकिन सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे जातकों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे जातकों को लग्जरियस आइटम, एंटीक आइटम खरीदने का भी शौक होता है। हालांकि परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी विवाद हो सकता है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो ये युति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, साइटिका या वीक आई साइट, इन सब की समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ तक संतान की बात है तो पुत्र और पुत्री दोनों के ही प्राप्त के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल, शुक्र और शनि की युति बहुत ही दुर्लभ युति है और बहुत लंबे समय के बाद ये आपकी कुंडली में बनती है गोचर में। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव, कर्म भाव में हो रहा है। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, और साथ ही मंगल चूंकि उच्च के राशि में है, केंद्र के भाव में है, इसलिए यहाँ पर रोचक महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। शनि भी केंद्र के भाव में है और स्वराशि में है, तो शनि भी शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पहले बात करते हैं रोचक राजयोग के बारे में। रोचक राजयोग व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे ले जाता है और उच्च स्तर की सफलता देता है। मंगल आपकी इच्छा शक्ति के कारक हैं और रोचक राजयोग आपको बहुत अधिक मेहनती बना देता है। मंगल दोस्तों का दोस्त होता है और रोचक राजयोग आपको जीवन में बहुत अच्छा प्रशासक, बहुत अच्छा मैनेजर बना देता है और राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी रोचक राजयोग का ही निर्माण हुआ है, और आप देखिए कि आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्वविख्यात हैं। रोचक राजयोग व्यक्ति को ऐसे क्षेत्रों में ले जाता है जहां पर उसे घर से दूर रहना पड़ता है, जैसे आर्मी, पुलिस या गेम्स और स्पोर्ट्स का क्षेत्र। और दशम भाव में
ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है, क्योंकि एक तो मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है और दूसरी यही वो भाव है जिसमें मंगल व्यक्ति को मांगलिक नहीं बनाते हैं। दशम भाव में मंगल व्यक्ति को विश्वविख्यात बना देते हैं। रोचक का अर्थ होता है रुचि। तो मंगल प्रभावित व्यक्ति वो सारे कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है, और जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे बिना पूरा किए नहीं छोड़ते हैं, और इसीलिए मंगल को सेनापति भी कहा जाता है। कर्म भाव के स्वामी शनि भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और शनि शश राजयोग बना रहे हैं। शश योग व्यक्ति को सत्ता, सुख और उच्च पद देने वाला होता है। दशम भाव में शनि और मंगल दोनों ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। शनि जीवन के शुरुआती वर्षों में संघर्ष जरूर कराते हैं, लेकिन बाद में आईएएस, आईपीएस या शासन प्रशासन में उच्च स्तरीय अधिकारी बना देते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च स्तरीय सफलता देते हैं। दशम भावस्थ शनि की ये विशेषता है कि आप जो भी बनना चाहेंगे शनि आपको वही बना देंगे। आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको लेक्चरर, प्रोफेसर बना देंगे। राजनीति में जाना चाहते हैं तो उच्च स्तरीय सफलता दिलाएंगे। विधायक, सांसद, मंत्री, कैबिनेट मंत्री बना देंगे। प्रशासन में आप जाना चाहते हैं तो आपको प्रशासनिक अधिकारी बना देंगे। बिजनेसमैन हैं तो व्यापार में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। आप जो भी जॉब, कैरियर, प्रोफेशन अपने लिए चुनना चाहते हैं उसमें टॉप पर रहेंगे और उसमें आपके पिता का बहुत बड़ा योगदान होगा। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर, विदेश भाव पर पड़ रही है, और विदेश भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि शनि के साथ तात्कालिक मैत्री की स्थिति में हैं। तो आपको विदेश से आय होगी, विदेश यात्राएं खूब आप करेंगे, विदेश में सेटल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जा सकते हैं। हालांकि शनि और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। नौकरी बदलने के लिए बेहतर समय है। पहले से अच्छी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है इस गोचर काल में, और अगर आप नहीं बदलना चाहते हैं तो नौकरी में ही आपको प्रमोशन या उच्च पद प्राप्त होगा। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं तो आपके पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे। बड़ा से बड़ा काम हो उसे आप अपने साहस, पराक्रम से पूरा कर लेंगे। व्यापार में कहा जाता है नो रिस्क नो गेन, तो आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मंगल सेनापति होते हैं। आप कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे, लोगों का नेतृत्व करेंगे और लोग आपके आदेशों निर्देशों का पालन करेंगे। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जाबाज सैनिक, जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी, आंतरिक सुरक्षा को संभालने वाले पुलिस ऑफिसर्स, ये सब दिग्बली मंगल के कारण बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह करते हैं। दिग्बली मंगल नौकरी में उच्च पद दिलाते हैं, व्यापार में नई नई उपलब्धियां दिलाते हैं। कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप कोई फैक्ट्री या नई इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, और कारपोरेट जगत के लिए भी बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर शुक्र भी हैं, और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। तो आप संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, लेखन, वादन, गायन, ड्राइंग, शिल्पकला, इन सब क्षेत्रों में सफलता अर्जित करेंगे। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। जो जातक श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, फैशन डिज़ाइनिंग, ऑर्नामेंट्स या मेकअप और श्रृंगार की वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी सफलता अर्जित होगी, और जब सफलता मिलती है तो धन भी मिलता है। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र, मंगल और शनि की दृष्टियों के बारे में। यहाँ पर मंगल और शनि के साथ शुक्र का गोचर हो रहा है, और शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी हैं, और लाभ भाव के स्वामी
स्वयं देवगुरु लाभ भाव में स्वयं देवगुरु का गोचर हो रहा है और लाभ भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव और गुरु तात्कालिक मैत्री की स्थिति में है, तो आपको प्रबल धन लाभ होगा। और धन का लाभ होगा तो धन का संचय भी होगा, क्योंकि शुक्र धन भाव के स्वामी हैं। तो आपका निवेश शेयर में, गोल्ड में या फिर प्रॉपर्टी में होगा। महिलाएं अपने लिए डायमंड, गोल्ड, सिल्वर इन सब के ऑर्नामेंट्स परचेज करेंगी और इससे आपके सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है। हालांकि मंगल और शनि की दृष्टि भी सुख भाव पर पड़ रही है, तो इससे पारिवारिक तनाव की स्थितियां थोड़ी बहुत बनेंगी। लेकिन चूंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र आपके व्यवहार में, आपके वाणी में, आपके व्यक्तित्व में अत्यंत सौम्यता और आकर्षण लाएंगे, तो जिसके प्रभाव से थोड़ा बहुत परिवार में तनाव अगर होगा भी तो वो समाप्त हो जाएगा। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की दृष्टि सुख भाव पर है और स्वयं शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं। शुक्र विवाह के कारक हैं और इस युति के बनने पर आपके जीवन में 3 स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति, शुक्र लव और रोमांस के कारक हैं। लव रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके लव रिलेशंस विवाह में परिणित हो सकते हैं। और इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो बहुत ही उत्तम श्रेणी का विवाह होगा। उच्च शिक्षिता पत्नी आपको प्राप्त होगी, धनाढ्य ससुराल प्राप्त होगी। और दूसरी बात, इस बात की भी संभावना है कि कार्यस्थल पर ही अपने सहकर्मी के साथ आपके रिलेशंस डेवलप हों और वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएं। तो इस तरह से आप दोनों ही जॉब में होंगे और जब दोनों ही जॉब में होंगे फिर तो धन की भी प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आपकी कुंडली में मंगल शुक्र शनि की युति बन रही है, तो आप नोट कर लीजिए, विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आफ्टर मैरिज। ये होता है शुक्र का प्रभाव। हालांकि एक सावधानी भी बरतनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है और संतान भाव के स्वामी जो हैं वो हैं सूर्य। सूर्य और मंगल दोनों ही प्रबल प्रतापी ग्रह हैं, अत्यंत उग्र ग्रह हैं। और मंगल चूंकि सर्जरी और ऑपरेशन के कारक हैं, ऐसी स्थिति में गर्भवती माताओं को ये सलाह दी जाती है कि वो लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि मंगल के प्रभाव से अगर संतान की प्राप्ति इस गोचर काल में होती है तो सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा होने के प्रबल योग बनते हैं। और मंगल चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव से आयु का, आकस्मिक दुर्घटनाओं का, ब्लड संबंधी रोगों का विचार किया जाता है, तो मंगल के प्रभाव से अगर आप ब्लड संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। जैसे आप हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम्स या पाइल्स वगैरह की समस्या है तो आप विशेष रूप से सावधान रहें। वाहन चलाते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है और आपके बच्चे अगर वाहन चलाते हैं तो उन्हें भी आप सावधान कर दें कि वो वाहन चलाते समय सावधान रहें। हालांकि अष्टम भाव पर मंगल, अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल आपको ससुराल पक्ष से बहुत बड़ा लाभ करा देंगे। मंगल आपको इंश्योरेंस और मार्केटिंग के क्षेत्र से भी बहुत धन दिला देंगे। और मंगल चूंकि भूमि भवन के कारक होते हैं
और मंगल की दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है और मंगल आपके लग्न के भी स्वामी हैं और लग्न पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो एक तो व्यक्तित्व तो आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा, फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग होंगे, रोगों से आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, शत्रु आपसे परास्त होंगे, कर्ज है वो उतर जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मंगल इस गोचर काल में आपको जमीन, प्लाट या मकान निश्चित रूप से दिलवा देंगे और शनि आपको वाहन दिलवा देंगे। इन चारों चीज़ें के योग बन रहे हैं मंगल, शुक्र और शनि की युति बनने पर, लेकिन शर्त यह है कि या तो इन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और या फिर ये ग्रह आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बलवान स्थिति में हो, यानी इनका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच हो। अगर इनका अंश बल 12 डिग्री से कम है या 18 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर ये कमज़ोर स्थिति में है और उस समय उस स्थिति में आपको इनका उपाय करना चाहिए। और बहुत आसान और प्रभावी उपाय है और वो ये है कि बजरंग बली की उपासना करें। बजरंग बली के मंदिर में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के चरणों में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठें, संसार को, दुनिया को भुला दें, केवल और केवल बजरंग बली का ध्यान करें, एकाग्र मन से उनसे अपनी बात कहें, अपने कष्टों को निवेदन करें, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी समस्याएं दूर होगी और मंगल, शनि और राहु के अशुभ प्रभाव आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। चूँकि राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पर, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत उथल पुथल कराएंगे, इसलिए राहु का उपाय भी कर लें। और शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को मिष्ठान और खीर का भोजन कराएं। अपने घर को साफ सुथरा रखें, कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें, श्वेत रंग के भोज्य पदार्थों का सेवन करें और हो सके तो श्वेत रंग के वस्त्रों का दान करें। और मंगल और शुक्र के लिए एक और भी बहुत अच्छा उपाय है कि एक चांदी की चेन और चांदी की अंगूठी ये आप धारण करें, तो इससे मंगल और शुक्र को बल मिलेगा, शनि को बल मिलेगा। देवगुरु के लिए आप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवगुरु आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। देवगुरु को जब बल मिलेगा तो देवगुरु लाभ के भाव में हैं, आपको हर तरह का लाभ दिला देंगे। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत ही सुखद स्थितियां लेकर के आ रहा है। थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ा उपाय करें और फिर देखिए कितना बड़ा आपको लाभ मिलता है। और जब आपको सफलता मिले, जब आपको लाभ मिले, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि बाकी लोगों को भी इससे मार्गदर्शन मिले। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।